बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जी मोहम्मद बिलाल रज़ा आप सभी के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सुनने वाले देखने वाले ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे, अपने खूबसूरत ज़िंदगी में पुरसुकून होंगे। आज का टॉपिक हम ज़ेरे गौर लाएँगे, जिस पर हम मुस्बत होकर सोच विचार करेंगे। वो ये है कि हमें रात को सोने से पहले किन चीज़ों की थोड़ी सी अपनायत करनी चाहिए, किन चीज़ों को अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। रात को सोने से पहले हमें कौन कौन से मुस्बत और अच्छे काम करने चाहिए, जिसका इम्पेक्ट हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ में हो, कि जिसका इम्पेक्ट हमारी दीनों दुनिया की अजीम कामयाबी पर हो, कि जिसका इम्पेक्ट हमारी ज़ाती शख्सियत में बेहतरी पर हो। हम ऐसे कौन से काम कर सकते हैं कि जिससे हमारी रात की जो नींद है वो पुरसुकूनियत बन जाए, पुरसुकूनियत से बड़ी बन जाए। देखें जी, रब्बुल अज़ीम ने रात का दुरानिया इंसान की आराम व सुकून के लिए बनाया। रब्बुल अज़ीम ने इसी तरह दिन का दुरानिया बनाया चीज़ों की अदायगी के लिए। तो हमें हमेशा रात को, कुछ भी हो, कोई भी लम्हा हो, कैसा भी वक्त चल रहा हो, हमें हमेशा रात के वक्त को सोने के लिए, सोने की प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। यानी कि रात का वक्त सोने के लिए मुख्तस कर दें। और अगर आपके काम रात को, अगर मुमकिन है कि आपकी जो अदायगियाँ वो ज़्यादा है, यानी कि आपकी जो रूटीन है वो कुछ ऐसी है कि आपके काम जो है मुकम्मल नहीं हो पा रहे और रात वो इंक्लूड हो रही है आपकी परफॉर्मेंस में, तो आप कहीं ना कहीं अगले दिन पर अपना काम छोड़ सकते हैं या फिर कोई मुस्बत होकर प्लान कर सकते हैं। बहरहाल आपने रात को सोने के लिए एक तरह से मुख्तसिर कर देना है। रात को हम कभी भी एक्टिविटीज़ में नहीं गुजार सकते, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं रात को जो वक्त पर सोना और फिर सुबह को वक्त पर उठना कहीं ना कहीं एक बहुत ही सेहत बख्श अमल है। तो हम रात को सोने से पहले कौन कौन सी अच्छी आदत अपना सकते हैं, कौन कौन सी अपनायतें कर सकते हैं, मैंने पेज पर राइट डाउन कर ली, एनालाइज़ करके, और मैं फिर टाइम टू टाइम देखता जाऊंगा, फिर आपके सामने वो रखता जाऊंगा। देखें जी, वालिदैन रब्बुल अज़ीम की बहुत अजीम नेमत है। रब्बुल अज़ीम ने इस अजीम व आर्ज़ कायनात को बनाया, हज़रत इंसान को बनाया। रब्बुल अज़ीम ने हर इंसान का जो ज़िंदगी का दुरानिया मुकम्मल अपने हर इंसान का ज़िंदगी का दुरानिया रब्बुल अज़ीम ने डिसाइड कर दिया, अपनी तरफ से लिख दिया रब्बुल अज़ीम ने। तो हमें नहीं पता कि हम रात को सो रहे हैं और अगला जो दिन है वो हमारी किस्मत में होगा या नहीं होगा, या फिर हम अगली सुबह उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे। यानी कि रब्बुल अज़ीम की अजीम ज़ात है, वो कभी भी हमारे सांस हमसे छीन सकती है, हमें अपनी तरफ बुला सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो कीमती वक्त है आपके वालिदैन के साथ गुजरे। हमेशा रात को कोशिश कीजिए कि सोने से पहले कि अपने वालिदैन के साथ कुछ वक्त गुजारें। उस वक्त गुजारने में आप वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं, उनका जिस्म दबा सकते हैं, क्योंकि वालिदैन कहीं ना कहीं अपनी औलाद के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर रहे होते हैं। वालिदैन कहीं ना कहीं अपनी खुशियाँ, अपना जो आराम व सुकून है वो कहीं ना कहीं कुर्बान कर रहे होते हैं अपनी औलाद के लिए। वालिदैन, वालिदा हो या वालिद मोहतरम हो, कहीं ना कहीं दिन के औकात में मसरूफ़ियत में रहते हैं, वालिदा हो या वालिदा हो। तो रात कोशिश कीजिए कि उनका भरपूर मुखलिस और मुस्बत होकर उनका जिस्म दबाएँ, उनको थोड़ी सी ना, उनको यानी कि उनको थोड़ा आराम बख्शें, उनको थोड़ा आराम अता करें, गिफ्टेड करें। अगर वो फिर भी इसरार करें कि बेटा आप ऐसा ना कीजिए, तो आप कहीं ना कहीं भरपूर मुस्बत और मुखलिस होकर ये काम ज़बरदस्ती कीजिए। लेकिन अगर फिर भी वालिदैन इसरार करें कि बेटा आप ऐसा ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप ऐसा रुक जाइए। आप नहीं भी कर सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि वालिदैन की आप खिदमत करें किसी न किसी तरह से। आप रात को वालिदैन को सोने से पहले उन्हें खाना पेश कर सकते हैं, उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं, उनकी जो ज़िंदगी के जो अजीम लाइफ एक्सपीरियंसेस है आप उन्हें सुन सकते हैं। आप कुछ भी, ये जो वक्त का दुरानिया वालिदैन के साथ गुजारना, ये बहुत कलील हो सकता है, बहुत ही लंबा भी हो सकता है। यह आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो डे रूटीन है वो कैसी है, आपके पास वक्त कितना है। तो रात को सोने से पहले अपने वालिदैन के साथ कुछ वक्त गुजारें, उनकी कंपनी में बैठें, उनकी खिदमत करें। तो ये आदत अपने लाइफ रूटीन में अपनी रात को सोने से पहले इस आदत को ज़रूर अपनाएं। आप कुछ भी एक छोटा सा दुरानिया अपने वालिदैन के साथ गुजार सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को मुमकिन बनाएं। इससे अगली चीज़ देखें जी, ये जो टेक्नोलॉजी स्क्रीन्स हैं, ये दौरे हाज़िर की कहीं ना कहीं ज़रूरत बनती जा रही है। लेकिन देखें ना ज़रा, ये एक नेचर है कि आज से कुछ 1-1.5 सदी कबल, एक 1-1.5 सदी पीछे चला जाए, पीछे अगर हम चले जाएं,
तो हमें पता चलता था कि कहीं ना कहीं उस वक्त भी दुनिया चल रही थी। यानी कि उस वक्त टेक्नोलॉजी स्क्रीन कुछ ज़्यादा भरपूर नहीं थी, उनका कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था, वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा मुमकिन नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया उस वक्त भी चल रही थी। तो टेक्नोलॉजी स्क्रीन, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इंसान की ज़रूरत बन गया है, बल्कि ज़रूरत की एक लिमिट है। कहीं ना कहीं इंसान ने इसे अपने सर पर सवार कर लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ का ये अपने आप की, अपनी ज़ाती शख्सियत में नेगेटिविटी को ऑब्ज़र्व करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। हम ये यकीन से कह सकते हैं, मुझे पता कि आप सभी लोग जो इसे देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप इस चीज़ पर मुत्फिक होंगे कि जब हम सोशल मीडिया का बेदरीग एक तरह का यूज़लेस इस्तेमाल करके फ़ारिग होते हैं, यानी कि हमने कोई 1-1.5 घंटा व्हाट्सएप चलाई, फेसबुक चलाई, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी चलाया, सोशल मीडिया वगैरह, या फिर रैंडम यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अगर कुछ वक्त के बाद अपने मोबाइल को साइड पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बेसुकूनी सी तारी होगी, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह की अनकम्फर्टेबिलिटी सी तारी होगी हमारे ऊपर, और हम बेचैन से होंगे जैसे हमने कहीं ना कहीं कुछ कितना बड़ा गलत कर दिया हो। तो ये फीलिंग अक्सर इंसानों में आती रहती है। बात करने का मकसद ये है कि रात को सोने से पहले कुछ मुस्बत आराइयाँ करें, ना कि लेटे रहते हुए अपना मोबाइल फ़ोन का अपने ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएं। आप इसके लिए कुछ मुस्बत स्ट्रेटजीज़ को अपना सकते हैं। कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले एक तरह का एक वक्त डिसाइड कर लें कि उस वक्त आप अपना मोबाइल फ़ोन अपने आप से कट ऑफ़ कर देंगे। यानी कि कोशिश कीजिए कि उस वक्त आपके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, या फिर रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर पर जाएं तो कोशिश कीजिए कि मोबाइल फ़ोन आप कहीं दूर रख दें कि जहाँ पर आपकी ईज़िली एक्सेस ना हो, यानी कि आपको उठ कर लेना पड़े, और आप ये लेटते वक्त ये कमिटेड हो जाए कि अब मैं लेटा रहूँगा और आंखें बंद करके अपनी नींद में आ जाऊँगा। तो मुस्बत नीयतें करें, मुस्बत होकर अपना रात की जो नींद है उसका इनिशिएटिव लें, ना कि मोबाइल फ़ोन का एक तरह से एक एडिक्टेड, एक नशे वाला इस्तेमाल, एक मनफी इस्तेमाल करते जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़लेस इस्तेमाल करते जाएं, और फिर रात का जो एक पहर सा गुज़र जाए और तब हम उस वक्त नींद में आएँ। तो मुमकिन है कि उस वक्त वो जो हम इतना एक गैर मुनासिब इस्तेमाल करेंगे, उस दौरानिए में हमारे ऊपर कहीं ना कहीं मनफियत सी तारी हो। और मोबाइल फ़ोन हम जब हम ये नेचर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि जब हम रात को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन का हम गैर मुनासिब एक तरह से मनफी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरह से एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो जब हम उस इस्तेमाल से फ़ारिग होते हैं, मोबाइल फ़ोन साइड पर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर मनफियत सी तारी होती है, हमारे ऊपर बेसुकूनी सी तारी होती है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं रेगरेट होता है, पछतावा होता है। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एक तरह का एक मनफी सोर्स है, इसे एक लिमिट में रखना चाहिए। तो रात को कोशिश कीजिए कि जो टेक्नोलॉजी स्क्रीन्स हैं उनको आप जल्दी समेट दें, उनसे जो ज़रूरत जुड़ी हुई है, आप उस ज़रूरत से जल्दी फारिग हो जाएं। देखिए जी, अगर कुदरतन एक आधी बार हो जाता है कि अक्सर इंसान को बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, इंसान यानी कि किससे बातचीत कर रहा है, कोई मामला चल रहा है, तो कोई मुस्बत काम चल रहा है, तो इंसान कहीं ना कहीं मोबाइल पर किसी से कोई चैट वगैरह कर रहा है, कोई किसी से बातचीत कर रहा है, तो आप लेटे रहते हुए वो काम जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं। लेकिन इसको अपनी रूटीन में शामिल कीजिए, एक तरह से अपने आप से कमिटेड हो जाएं कि रात का जो एक तरह से जो अंधेरे का जो दौरानिया शुरू होता है, यानी कि रात का जो सोने का वक्त शुरू हो, उस वक्त आप अपने मोबाइल से दूर हों। आप जब आप सोने लगें तो मोबाइल आपसे दूर हो, और जब आप सोने लगें मोबाइल आपसे दूर हो, और जब आप बिस्तर पे जाएं मोबाइल आपके पास ना हो, तो कोशिश कीजिए कि टेक्नोलॉजी स्क्रीन से दूर रहें। दिन के औकात में भी इसका बहुत मुनासिब इस्तेमाल करें, एक रूटीन से सेट कीजिए, ताकि ये हम इस चीज़ के नशे में ना आ सकें। बेशक ये बहुत बड़ा नशा है टेक्नोलॉजी स्क्रीन्स का बेदरीग इस्तेमाल। अच्छा, ये रब्बुल अज़ीम ने इस अज़ीम व आर्ज़ी कायनात को बनाया, हमारे खालिक ने इस अज़ीम व आर्ज़ी कायनात को बनाया, इस कायनात को एक तरह से एक इम्तिहान की शक्ल दी है, इंसान को एक तरह से एक एग्ज़ाम परफॉर्मर बना दिया कि जो एक एग्ज़ाम में हिस्सा ले रहा है, एक इम्तिहान दे रहा है। तो हम इस दुनिया में एक मुख्तसर ज़िंदगी गुजारने आए हैं, हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी का दौरानिया कब ख़त्म हो रहा है। इसलिए रात को कोशिश कीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर अपनी नींद में आएँ। आप अल्लाह ताला के लिए कुछ कुरानी आयात पढ़ सकते हैं, कुछ सूरत पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने नबी पर दरूद भेज सकते हैं। देखें जी, ये काम इतना कोई एफ़र्टफुल नहीं है, ये बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एफ़र्टलेस है।
लेकिन शर्त है कि अगर हम ये काम इंटरेस्ट के साथ करें। और जब हम ये जो काम है रात को, यानी कि एक तरह से इस्लामी चीज़ें पढ़ना, यानी कि कुछ अरबी की जो कुछ चीज़ें पढ़ना है, दरूद हो या फिर वो कुरानी आयात हों, ये चीज़ें जब पढ़ना है, ये एक तरह से आदात में शामिल हो सकता है। अगर हम इस चीज़ की 2 या 3 दिन के लिए इसकी अपनायत करें तो हम कहीं ना कहीं अगले या चौथे या 5वें दिन हम कहीं ना कहीं ये फ़ील करेंगे कि हमारा रोने सोने से पहले कि कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई काम बाकी है, हमने कोई ना कोई ऐसी अदायगी नहीं की जिसकी वजह से हम पर बेसुकूनी सी ताड़ी है, और ऐसा यकीनी हो सकता है। इसलिए इस काम को अपने मामूल में शामिल कीजिए। रात को सोने से पहले अल्लाह और उसके रसूल का नाम लीजिए, अपने हक़ में मुस्बत दुआ कीजिए, सभी के हक़ में मुस्बत दुआ कीजिए, अपने वालिदैन के दुआ कीजिए। आपके जो अज़ीज़ और करबा इस दुनिया फ़ानी से गुज़र चुके हैं, उनके लिए, उनके अगले मुकाम की पुरसकूनियत के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए भरपूर मुखलिस और कंसंट्रेट होकर दुआ कीजिए। बेशक रब्बुल अज़ीम हर इंसान की दुआओं को सुनने वाला इंशाअल्लाह कबूल भी फ़रमाएगा। तो क्या पता कि किस वक्त किसकी रूह को सुकून पहुंच रहा है हमारी वजह से। इसलिए इस चीज़ को अपनी रात को सोने के रूटीन में शामिल कीजिए। आप ये काम अपने बिस्तर पर जाकर सोने से कुछ लम्हे पहले इस काम को सरअंजाम दे सकते हैं, और ये काम कहीं ना कहीं कुछ मिनट्स लेगा बस, लेकिन इससे हमारे दिलो दिमाग को सुकून हो जाएगा, हमारी जो नींद है वो अच्छी गुजर जाएगी।